तो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में आत्म संप्रेषण, चिंतन, परते, अभिरुचि, अभिवर्ती, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। लगभग 125 क्वेश्चन हैं जिनको आज अपन सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो बड़ा यूजफुल होने वाला है रीट भर्ती एग्जाम के लिए, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का सार संग्रह जो कि गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, आत्म संप्रेषण। आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया का? यह कथन किसका है, यानी यह परिभाषा किसकी है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? तो यह परिभाषा रोस की है। किसकी है? रोस की है। नेक्स्ट, प्रत्यय वस्तु की समानताओं या रूपों को एक अर्थ प्रदान करता है कथन है वुडवर्थ का, स्टेनली होल का, स्किनर का, रोस का? तो यह कथन स्किनर का है। परिभाषा क्या दी है स्किनर ने? प्रत्यय वस्तु की समानताओं या रूपों को एक अर्थ प्रदान करता है। कथन किसका है? स्किनर का कथन है ये। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, प्रत्यय किसके परिणाम है? चिंतन के, समस्या समाधान के, तर्क के, तार्किक चिंतन के? प्रत्यय किसके परिणाम है? तो ये तर्क के परिणाम है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? बेर्नार्ड की, एम एल मन की, स्किनर की, वुडवर्थ की? तो यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। परिभाषा क्या है? प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। तो वुडवर्थ की यह परिभाषा है। नेक्स्ट, तर्क के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो तर्क के मुख्य 2 प्रकार हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, समस्या समाधान में निहित होता है तर्क, स्मृति, संप्रत्यय, तार्किक चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन। समस्या समाधान में क्या निहित होता है? तार्किक चिंतन निहित होता है। नेक्स्ट, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में एक पद है सोचना, समस्या उत्पन्न होना, समस्या का समाधान, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में एक पद कौन सा होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एंड करो का, स्किनर का, रोस का? तो यह कथन किसका है? क्रो एंड करो का। क्या है? स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो यह कथन किसका है? क्रो एंड करो का। नेक्स्ट, चिंतन के प्रकार हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चिंतन के प्रकार हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी समस्या के समाधान के लिए विचारात्मक प्रक्रिया को कहते हैं संप्रत्यय, चिंतन, तर्क, सोच। तो इसको कहते हैं चिंतन। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। किसी समस्या के समाधान के लिए विचारात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट, रुचि के मापन के सर्वप्रथम रुचि तालिका का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1800 में, 1820 में, 1900 में, 1919 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। रुचि मापन के लिए सर्वप्रथम रुचि तालिका का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1919 में। नेक्स्ट,
अगला अपना प्रश्न है, भारत में रुचि मापन प्रारंभ हुआ था 1919 में, 1950 में, 1956 में, 1960 में। तो भारत में रुचि मापन 1956 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, रुचि जागृत होती है पढ़ने से, सीखने से, भ्रमण से, करके सीखने से। तो करके सीखने से रुचि जागृत होती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति की आदतों, दक्षताओं और योग्यताओं को इंगित करने वाला शब्द है रुचि, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्यक्ति की आदतों, दक्षताओं और योग्यताओं को इंगित करने वाला शब्द कौन सा है, अभिरुचि। नेक्स्ट, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है आयु के साथ, आर्थिक उन्नति के साथ, समान वृद्धि के साथ, सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है समान वृद्धि के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह दुसाहसी हो जाती है, वह तर्क देने लगती है, वह विद्रोही हो जाती है, वह गृह कार्य के प्रति उदासीन हो जाती है। ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह तर्क देने लगती है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक यानी सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ खेलते हैं, जो गृह कार्य नहीं देते, जो कभी दंड नहीं देते, जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? जो अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एक प्रतिभाशाली बालक मंद बुद्धि से सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है शीघ्र, समान गति से, प्राय शीघ्र, धीमी गति से। तो इसका आंसर हो जाएगा शीघ्र गति से। एक प्रतिभाशाली बालक मंद बुद्धि से सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है शीघ्र। नेक्स्ट, सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं अतः व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्य कथन है, गलत है, आंशिक रूप से सही है, कुछ है नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो कथन है ये गलत कथन है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं अतः व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह करनी चाहिए तब तो ये सही होता, लेकिन अब ये गलत है। नेक्स्ट, सामाजिक दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना, नौकरी प्राप्त करने में सहायता करना, समय काटना, मनोरंजन करना। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? समाज आपका सम्मान करे, समाज को अति विशिष्ट व्यक्ति माने, समाज आपको अति विशिष्ट व्यक्ति माने, समाज उचित व्यवहार करे, समाज आपको धन दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज उचित व्यवहार करे। आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? समाज उचित व्यवहार करे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं आडंबरों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता, साहस एवं विवेक, धन, प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहस एवं विवेक की आवश्यकता होती है। यदि समाज में अंधविश्वास है और बाह्य आडंबर यदि हैं तो आप में साहस और विवेक होना चाहिए आवाज उठाने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है रचनात्मक, सकारात्मक, विध्वंसात्मक, ज्ञात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? रचनात्मक होता है। नेक्स्ट, शिक्षण पैसे में सबसे आकर्षक बात है अच्छा वेतन,
आत्मिक आनंद, छात्रों पर रौब जमाना, स्वयं की शैक्षिक उन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मिक आनंद। शिक्षण पेशे में सबसे आकर्षक बात है आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है जब आपको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, छात्रों को गृह कार्य अवश्य देना चाहिए इसलिए कि छात्रों को लिखित कार्य मिल जाए, छात्र खेल में समय बर्बाद न करें, छात्र को पढ़ने का अभ्यास बना रहे। प्रधानाध्यापक इसे आवश्यक बताते हैं। छात्र को पढ़ने का अभ्यास बना रहे, छात्र का पढ़ने का अभ्यास बना रहता है यदि आप उनको गृह कार्य देते हैं। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षक की भाषा सरल होनी चाहिए, वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त होनी चाहिए, पांडित्यपूर्ण होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। तो प्रभावी शिक्षक की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक प्रक्रियाओं में कौन सी बात सम्मिलित नहीं होती? यौन का निर्धारण, बौद्धिक क्षमता का निर्धारण, शारीरिक संरचना का निर्धारण, सामाजिकरण प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन क्या है, जैविक प्रक्रियाओं में कौन सी बात नहीं होनी चाहिए? सामाजिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बाकी यौन निर्धारण, बौद्धिक क्षमता का निर्धारण और शारीरिक संरचना होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अन्यों से भिन्न है? अनुकरण, अधिगम, परिपक्वता, प्रशिक्षण। तो अनुकरण है, ये भिन्न है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में दोनों क्रियाएं सही क्रम में लिखी गई हैं? अनुकरण और परिपक्वता, परिपक्वता व अधिगम, प्रशिक्षण व परिपक्वता, अधिगम व परिपक्वता। तो अधिगम और परिपक्वता है, ये बिल्कुल सही क्रम है। नेक्स्ट, बालकों में कौशलों के विकास के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? बड़ों का अनुकरण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, अभ्यास का अवसर, उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालकों में कौशल के विकास के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट, शिशु की भाषा होती है स्व केंद्रित, समाज केंद्रित, परिवार केंद्रित, उपरोक्त सभी। तो शिशु की जो भाषा होती है वो स्व केंद्रित होती है। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की एक कसौटी माना जाता है उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता, आकर्षक शारीरिक गठन, सामाजिक अनुरूपता, धार्मिक विश्वास। सामाजिक विकास की एक कसौटी किसे माना जाता है? सामाजिक अनुरूपता को। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बात गलत है? किशोर किशोरी कल्पनाशील होते हैं, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में मित्रों की संख्या सीमित होती है, नहीं, किशोरावस्था में मित्रों की संख्या वो ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बी अपना गलत है, जो कि आंसर है। किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, विशिष्ट बालक उन बालकों को कहते हैं जो जो सामान्य कोटि के बालकों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुधार गृहों में किस कोटि के विशिष्ट बालकों को रखा जाता है? विकलांग बालकों को, दुर्बल बुद्धि बालकों को, अपराधी बालकों को, पिछड़े बालकों को। सुधार गृहों में किस कोटि के विशिष्ट बालकों को रखा जाता है? अपराधी बालकों को, यानी इनको सुधारने के लिए वहां रखा जाता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षमता बालक में पाई जाती है गर्भावस्था से, जन्मजात रूप से, इनका विकास जन्म के बाद होता है, 7 वर्ष की उम्र से। तो इनका विकास जन्म के बाद होता है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता बालक में पाई जाती है, इनका विकास जन्म के बाद होता है, संज्ञानात्मक बाद में होता है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संरचना बालक के भीतर स्थिर रहती है, सदैव एक सी रहती है, प्रत्येक अवस्था में परिवर्तित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक संरचना बालक के भीतर प्रत्येक अवस्था में बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
आदतें होती हैं, आदतें हमेशा अर्जित होती हैं। क्या होती हैं? अर्जित होती हैं। आदतें हमेशा जन्मजात नहीं होती। नेक्स्ट, अच्छी आदतें डालने की शुरुआत बड़े होने पर करनी चाहिए? नहीं। विद्यालय जाने पर करनी चाहिए? नहीं। छोटी उम्र में ही करनी चाहिए। अच्छी आदतें यदि आप बालक में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो छोटी उम्र में ही बालक में अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट, अध्ययन आदतों के विकास हेतु गृह कार्य देना चाहिए? बिल्कुल सही है। पुरस्कार और दंड भी समय समय पर देना चाहिए बच्चे को। अभिप्रेरित करना चाहिए, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना कहलाता है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक। ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न कहलाता है। संवेग जो उत्पन्न ज्ञान के कारण होता है तो वो ज्ञानात्मक कहलाता है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करना है, उसका प्रशिक्षण करेंगे व्यवहार परीक्षा द्वारा, व्यवसाय परीक्षण द्वारा, सामान्य परीक्षा द्वारा, तार्किक परीक्षा द्वारा। एक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करना है, उसका परीक्षण करेंगे तो व्यवसाय परीक्षण द्वारा करेंगे। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिवर्ती माप की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? ये थ्रस्टन ने की थी। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रमबद्ध अंतर विधि का विकास सन 1937 में किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये थ्रस्टन ने किया था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? वस्तु संयोजन, भूल भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि निष्पादन परीक्षण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, थ्रस्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? वुडवर्थ ने, एडवर्ड ने, E.A. पील ने, सझीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सझीर। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन की परमापीकृत पर विधि है? समाजमिति विधि, आत्मकथा विधि, अभियोग्यता, प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोग्यता। निम्न में से मूल्यांकन की परमापीकृत पर विधि कौन सी है? अभियोग्यता। नेक्स्ट, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में, प्रेरकों में, अधिगम में, श्रेणी विभाजन में। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत पर विधि है? प्रश्नावली, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी। निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत पर विधि हमें पूछी है तो प्रश्नावली जो विधि है वो अप्रमापीकृत है। बाकी जितनी भी हैं वो प्रमाणीकृत हैं, परमापीकृत हैं, रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट, निष्पत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, खोना, उन्नति, कोई नहीं। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, यह किस कारण से होता है? तो यह उनकी अभिरुचि के कारण होता है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अभिरुचि होती है। नेक्स्ट, अनुसंधान विधि के आविष्कर्ता कौन है? तो इसके आरम स्ट्रांग है। कौन है? आरम स्ट्रांग। अनुसंधान विधि के आविष्कारकर्ता कौन है? आरम स्ट्रांग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, समस्या समाधान विधि के आविष्कारक कौन है? डीवी जॉन, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, सुकरात एवं थॉमस। तो सुकरात एवं थॉमस हैं वो समस्या समाधान विधि के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट, आधार पत्र का नाम है? आधार पत्र का नाम होता है नील पत्र। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन का अर्थ है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, निर्णय करना, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय करना। नेक्स्ट, संप्रेषण से हास्य है मनोरंजन,
विचारों का आदान प्रदान, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई योजना का निर्माण किसने किया था? तो इकाई योजना का निर्माण मॉरिसन ने किया था। कब किया था याद रखेंगे, 1920 में। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, करिकुलम, इंट्रोडक्शन, ट्रैक। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं, यानी दौड़ का मैदान। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं निरक्षरों के लिए, बालकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए, सभी के लिए। तो सभी के लिए, यानी क्रियात्मक जो परीक्षाएं होती हैं वो सभी के लिए होती हैं। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करिकुलम का अर्थ है, तो करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। नेक्स्ट, मापन प्लस मूल्यांकन निर्धारण सूत्र है, तो यह मूल्यांकन का सूत्र है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साक्षात्कार को रूप माना जाता है चिंतन का, वार्तालाप का, प्रश्नावली का, उपरोक्त सभी का। साक्षात्कार को किसका रूप माना जाता है? वार्तालाप का। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को पृथक नहीं किया जा सकता समाज से, मानव व्यवहार से, राष्ट्र से और देश से। मूल प्रवृत्तियों को पृथक नहीं किया जा सकता मानव व्यवहार से। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, लड़कों के लिए कौन सा रुचि प्रपत्र है? वालर तथा प्रेसले व्यवसायी रुचि पत्र, रोवर एवं प्रीडिक्स व्यवसायिक रुचि प्रपत्र, हुबार्ड रुचि विश्लेषण प्रपत्र, उपरोक्त सभी। लड़कों के लिए कौन सा रुचि प्रपत्र है? हुबार्ड रुचि विश्लेषण प्रपत्र। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किशोरी की रुचि मापन हेतु 1965 में भारत में किसने रुचि परीक्षण निर्मित किया था? तो ये किया था राम सकल पांडे ने। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। किशोरी की रुचि मापन हेतु 1965 में भारत में किसने रुचि परीक्षण निर्मित किया था? राम सकल पांडे ने। नेक्स्ट, थर्स्टन रुचि अनुसूची के प्रशासन में लगभग समय लगता है। थर्स्टन रुचि अनुसूची के प्रशासन में समय कितना लगता है? 10 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम क्या है? कागज पेंसिल विधि। प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम क्या है? कागज पेंसिल विधि। नेक्स्ट, निम्न में से अभिवर्ती परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है? योग निर्धारण विधि, स्केलोग्राम विधि, युग्म तुलनात्मक विधि, उपरोक्त सभी। निम्न में से अभिवर्ती परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? योग निर्धारण विधि, स्केलोग्राम विधि, युग्म तुलनात्मक विधि। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 और 17वां अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और आंतरिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का ज्ञान पहले से होता है। मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कुछ प्राणियों में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और आंतरिक होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद है व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन आयाम के प्रमुख पद हैं। कौन कौन से? व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण के उद्देश्य और सीखने के अनुभव। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखा था, तो ये लिखा था रॉबर्ट मेगर ने। शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में किसने लिखा था? रॉबर्ट मेगर ने। नेक्स्ट, शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना,
मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, अधिगम और मूल्यांकन। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिभुज है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन पर विधि है? पड़ताल सूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन पर विधि है। कौन कौन सी? पड़ताल सूची, साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर है। नेक्स्ट, मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का, उद्देश्यों का। तो मूल्यांकन हमेशा होता है उद्देश्यों का, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है सीखने की क्रियाओं से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से। तो उद्देश्यों से होता है, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन में होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मूल्यांकन में होते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन है मात्रात्मक, गुणात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, तो उपयुक्त दोनों अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन के विषय में उचित है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, ये कथन भी सही है। छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन को जानने का साधन है मूल्यांकन, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस परीक्षा पर प्रशिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा कहलाती है। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा कहलाती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है छात्रों की रुचि का, छात्रों के मानसिक स्तर का, छात्रों के व्यवहार का, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। नेक्स्ट, निबंधात्मक परीक्षाओं में कौन सी बात नहीं होती है? वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, सहजता, उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठता नहीं होती है निबंधात्मक परीक्षा में, बाकी विभेदीकरण भी होता है और सहजता भी होती है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धि के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूल्यांकन। क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अभिवर्ती मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो ये थ्रस्टन ने प्रारंभ किया था अभिवर्ती मापने का कार्य। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाते हैं उसे कहते हैं, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आदत। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, धारणा की कमी अनिश्चित की जा सकती है यदि कोई असमझ रहता है। पुनर्प्रस्तुतिकरण, पुनर्पहचान, पुनर्स्मरण, पुनरावृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्स्मरण। धारणा की कमी अनिश्चित की जा सकती है यदि कोई असमझ रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्स्मरण। नेक्स्ट, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, सामान्य, कम। तो कम होती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है वो कम होती है। नेक्स्ट, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या है? परिवार। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुचियां होती हैं, तो रुचि हमेशा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। ये कथन किसका है? सिप्सन का, कोल्सनिक का, पेट्रिक का, किंग का।
बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। यह कथन कोल्सनिक का है। किसका है? कोल्सनिक का। नेक्स्ट, चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं तर्क। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया क्या होती है? सीखना। नेक्स्ट, प्राथमिक पुष्टिकरण है भोजन, धन, सामाजिक स्वीकृति, काम वासना। प्राथमिक पुष्टिकरण क्या होता है? भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है, ये पहली प्राथमिकता है। नेक्स्ट, आदतें प्रतिफल हैं अनुभवों एवं अभ्यासों का। आदतें किसका प्रतिफल है? अनुभवों एवं अभ्यास का। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जिस विधि में पूर्ण और खंड विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है यह विधि है प्रगतिशील विधि, सअंतर विधि, मिश्रित विधि, सक्रिय विधि। जिस विधि में पूर्ण और खंड विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है तो वह विधि कहलाती है मिश्रित विधि। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर से याद किया जाता है वह विधि है प्रगतिशील विधि, सअंतरण विधि, पूर्ण विधि, खंड विधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा सअंतर विधि। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह मान्यता है। तो यह मान्यता किसकी है? थ्रस्टन की। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? थ्रस्टन का है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भूतकाल के किसी अनुभव को पुनः स्मरण करने या वर्तमान चेतना में लाने की असमझता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? स्मृति, विस्मृति, प्रतिक्रिया, अनुभव। तो इसे विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। भूतकाल में किसी अनुभव को पुनः स्मरण करने या वर्तमान चेतना में लाने की असमझता को क्या कहते हैं? विस्मृति। नेक्स्ट, 100 यानी ये अपना 100वां क्वेश्चन है, विस्मरण के कारण है सैद्धांतिक व सामान्य, सामान्य, सैद्धांतिक व सामान्य, इनमें से कोई नहीं। विस्मरण के कारण है सामान्य। नेक्स्ट, अन्य अभ्यास के सिद्धांत के समर्थक कौन है? एबिंगहास। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, बाधा का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बाधा का सिद्धांत किसने दिया था? मुल्लर व वुडवर्थ ने दिया था। नेक्स्ट, दमन का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दमन का सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104, 104वां क्वेश्चन है अपना, विस्मरण के सामान्य कारण है संवेगात्मक असंतुलन, मस्तिष्क की चोट, पुनरावृत्ति का अभाव, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विस्मरण के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्व है और वे स्मरण रखने योग्य नहीं होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोल्सनिक का है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्व है और वे स्मरण रखने योग्य नहीं होते, यह कथन किसका है? कोल्सनिक का। नेक्स्ट, स्मरण करने की एक शर्त यह है कि हमें विस्मरण करना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? एम रिबट का है। किसका है? एम रिबट का। स्मरण करने की एक शर्त यह है, स्मरण करने की एक शर्त यह है कि हमें विस्मरण करना चाहिए, यह कथन किसका है? एम रिबट का। नेक्स्ट, खेल एक क्रिया है दूसरों के लिए की जाने वाली, अपने लिए की जाने वाली, माता पिता के लिए की जाने वाली, परिवार के लिए की जाने वाली। तो खेल अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
खेलों की विशेषता है स्वेच्छानुसार खेल, विकासशील खेल, नवीन खेल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पूर्वाभिनव पूर्वाभिनव सिद्धांत के अंतर्गत बालक खेल के द्वारा अपनी खर्च की हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करता है। खेल द्वारा बालक अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। खेल द्वारा बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि है वो खेल विधि है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियों क्रियाशील होती हैं वह है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खिलौनों को बेचना एक व्यवसाय के लिए, तो व्यवसाय के लिए ये व्यापार है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट, सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 114, खेलों से बालक को होने वाला सामाजिक महत्व है दूसरों की इच्छा का सम्मान, सहयोग सामंजस्य की भावना, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयमपूर्ण व्यवहार। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? संयमपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट, आत्म संपर्ति की धारणा का सर्वप्रथम विवरण किसने प्रस्तुत किया था? विलियम जेम्स ने आत्म संपर्ति की धारणा का सर्वप्रथम विवरण विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है आत्म संपर्ति, आत्म चेतना, आत्मानुभूति। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि एक विकसित व्यक्तित्व के लक्षण है आत्म संपर्ति, आत्म चेतना, आत्मानुभूति। तो उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्म संपर्ति में व्यक्ति अपने संबंध में देखता है। आत्म संपर्ति में व्यक्ति अपने संबंध में देखता है। नेक्स्ट, विलियम जेम्स ने आत्म संपर्ति की धारणा को प्रस्तुत किया था 1890 में। विलियम जेम्स ने आत्म संपर्ति की धारणा को 1890 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विलियम जेम्स ने यह पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट, आत्म संपर्ति के अंतर्गत व्यक्ति जानने का प्रयास करता है दूसरा व्यक्ति कौन है, परिवार कैसा है, मैं क्या हूँ, वह मैं कौन हूँ। उपरोक्त सभी। तो आत्म संपर्ति के बारे में व्यक्ति स्वयं अपने बारे में ही जानता है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, व्यक्ति के दृष्टिकोण से तात्पर्य है रुचि, अभिरुचि, अभिवर्ती, अभिक्षमता। व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? अभिवर्ती। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिवर्ती मापन का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो ये थ्रस्टन ने किया था। किसने किया था? थ्रस्टन ने। रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि हमेशा जन्मजात और अर्जित होती हैं। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 125, रुचि जागृत करने के लिए शिक्षण करना चाहिए सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। रुचि जागृत करने के लिए शिक्षण हमेशा सरल से जटिल की ओर करना चाहिए। ये थे हमारे रुचि से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।